हर हर महादेव। आप सभी को मैं आज फिर से सुनाने वाली हूँ श्रावण मास के यानी शिव पुराण के अनुसार 5वें दिन की कथा, जो स्वयं भगवान महादेव सनत कुमार को सुना रहे हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके हर हर महादेव लिखें और इस कहानी से जुड़े रहें। कहानी को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। कहानी छोड़ने से बीच में अच्छा नहीं रहता है। यदि आप छोड़े तो शुरू में छोड़ दें, नहीं तो पूरी सुने। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ महादेव बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। हम इसमें तुम्हें बताएंगे विभिन्न व्रत अनुष्ठान और रविवार व्रत में वर्णन में सुकर्मा ब्राह्मण की कथा। और जब एकमात्र एक लिंग का महात्म नहीं कहा जा सकता, तो फिर करोड़ शिवलिंगों के बारे में कहना ही क्या है। सनत कुमार, मनुष्य को चाहिए कि यदि हो सके तो करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर असमर्थता में 1,00,000 लिंग बनाए, या 1000 लिंग, या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने से भी मेरी कृपा मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में यज्ञ के साथ मेरे भक्त को उद्यापन भी करना चाहिए। उसके बाद होम, छोटा सा हवन जो घर में होता वह ही कर ले। यदि यज्ञ नहीं कर सकता है तो और अधिक ब्राह्मण नहीं तो एक ब्राह्मण को ही भोजन करा दे यज्ञांत स्नान करने के बाद। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने से कभी मेरे भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को भी दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला, सभी प्रकार से सुख संपत्ति, धन, वैभव, कुबेर जैसा वैभव सब कुछ प्राप्त होगा तथा मेरा भक्त इस धराधाम से सुख भोगने के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वास करता है। और जो मनुष्य सावन के महीने में पंचामृत से मेरा अभिषेक करता है, वह सदा इस धरती पर गोधन से संपन्न और सभी सुख प्राप्त करता है, अत्यंत मधुरभाषी होता है तथा त्रिपुर के शत्रु मुझ भगवान शिव त्रिपुरारी को प्रिय होता है। जो इस सावन महीने में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्यान्न ग्रहण करने वाला होता है, हे सनत कुमार, वह व्रीह आदि सभी प्रकार के धन धान्य का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। हे सनत कुमार जी, पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सोने के पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने वाला शाक त्याग करने से शाक करता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास करता है। इस महीने में एक भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला मनुष्य 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी होता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। और इस महीने में स्फटिक, पाषाण, मृतिका, मरकतमणि या पीठी, धातु, चंदन या मक्खन से निर्मित शिवलिंग पर, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में भी श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी भी क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, हे सनत कुमार, वह इस महीने में 1 बार के जप से ही प्राप्त हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस महीने में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस सावन महीने में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हे शरद कुमार, श्रद्धा युक्त होकर इस महीने में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए। ऐसा वह करने में कोई असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए सबसे बड़ा यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्य देने वाला, पवित्र तथा पाप नाशक कोई भी उपाय नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस महीने में
एक भी दिन नहीं व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारू, तिल और घी से घर में होम करना चाहिए तथा यानी छोटा सा हवन करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, फूल, नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्याहृतियों यानी ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह छोटा सा हवन घर में किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं सभी 12 के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। हे अनघ, उनमें सबसे पहले मैं आपको रविवार के व्रत के बारे में बताऊंगा। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास में कथा भी वर्णित है, पौराणिक कहानी है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। हे सनत कुमार जी, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। इस प्रकार महादेव एक सुकर्मा नाम के द्विज की कहानी सुनाते हैं। महादेव कहते हैं, सनत कुमार जी, प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक द्विज रहता था। वह बड़ा दरिद्र, कृपण तथा भीख मांगा करता था। एक बार वह भीख मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसने किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करते हुए कई स्त्रियों को देखा। उसे देखकर वे स्त्रियां आपस में बात करने लगीं कि इस पूजा विधि को शीघ्रता से छिपा लो, यह द्विज न देख पाए और थोड़ी देर बाद हम इस व्रत को पूजन को करेंगी। तब वह सुकर्मा विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को मुझसे क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ, इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। ऐसा सुनकर वह स्त्रियां बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस व्रत को करने में आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे या आलस्य करेंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे। इसलिए मैं आपको इस व्रत के बारे में कैसे बताऊं? यह कहकर वह स्त्रियां चुप हो गईं। तभी उन स्त्रियों में एक बूढ़ी माई थी। वह उस ब्राह्मण पर दया करके उस व्रत की विधि बताने लगी। वो बूढ़ी माई बोली, हे ब्राह्मण, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, किसी से बातचीत ना करे, मौन ही मौन में स्नान कर ले और उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके अपने पूजा घर में बैठकर एक पान का पत्ता ले ले। उस शुभ पान के पत्ते पर जो कटा फटा ना हो, लाल चंदन से 12 गोले बना ले। 12 परिधियों वाले गोले बनाकर सुंदर सूर्य मंडल बनाए, उसको सूर्य मंडल माने और उस सूर्य मंडल की पूजा करे। उस मंडल में लाल चंदन से संज्ञा सहित सूर्य देव का पूजन करे। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करे और लाल रंग के चावल अक्षत रंगले जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से सूर्य देव का पूजन करे। उसके बाद मिश्री से मिला हुआ नारियल के जो बुरादा है उसमें मिलाकर नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करे और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से सूर्य के 12 नाम है 12 मंत्रों से नमस्कार करके 12 परिक्रमा करे उस पान के पत्ते की। उसके बाद 6 तंतुओं से यानी 6 धागे का एक बड़ा सा धागा तैयार कर ले, उसमें 6 गांठें लगाकर उसको सूर्य देव को उस पान के पत्ते पर अर्पण करे और उसे अपने फिर गले में पहने या फिर अपने कलाई में बांध ले और फिर 12 फलों का वायन ब्राह्मण को दान में दे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है और कोढ़ी व्यक्ति का कोढ़ मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है और रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस इच्छा से इस कामना करता व्रत को पूर्ण करता है, इस व्रत के प्रभाव से सूर्यदेव और महादेव उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। इस प्रकार
सावन के 4 रविवार न कर सके तो शुक्ल पक्ष के 2 रविवार या किसी एक रविवार को इस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूर्ण करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। विप्रेंद्र, आज भी आप भी इस व्रत को करें, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण देवता वहाँ से अपने घर आ गया। उसने जैसा उन बूढ़ी माई से सुना था उसी विधि से शुक्ल पक्ष के रविवार को व्रत को संपूर्ण किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई और उनसे भी व्रत करवाया। इस व्रत के सुनने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश सुंदरी हो गईं और गुणवती हो गईं। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। तभी एक बार उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की के पास खड़ी ब्राह्मण की उन दोनों सुंदर कन्याओं को देखा। तीनों लोकों में कमल के समान सदृश जो सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर की सुंदरता के आगे तिरस्कृत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा उन पर मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को फिर उन्होंने अपने राजमहल में बुलाकर उन दोनों कन्याओं का पाणी ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। ब्राह्मण देवता यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और घर में आकर अपनी कन्याओं को बताया। वह कन्याएं भी बड़ी प्रसन्न होगी। थोड़े ही दिनों बाद उस राजा ने उन दोनों कन्याओं के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लिया। अब वह कन्याएं राजा के राजमहल में जाकर बड़ी प्रसन्नता से रहने लगीं और उस व्रत को करने लगीं। उन्होंने राजा से भी उस व्रत को करवाया। राजा के साथ उस व्रत को करने से वह दोनों कन्याएं सौभाग्यवती हुईं और उन्होंने सुंदर पुत्रों को प्राप्त किया। उनके पुत्र गुणवान, शीलवान और राजा के समान युद्ध कौशल में निपुण तथा शिक्षित हुए। आगे चलकर उन कन्याओं ने अपने पुत्रों का सुंदर राजकुमारियों से विवाह किया और यह व्रत उनके घर में निरंतर होता रहा, जिससे वह पौत्रवान भी हुई और बड़े सुख से रहने लगी। उधर उनके पिता वह सुकर्मा ब्राह्मण देवता भी अपने घर में अपनी पत्नी तथा पुत्र वधुओं और पौत्रों के साथ बड़ी सुख संपन्नता से रह रहे थे, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा बरस रही थी। धीरे धीरे यह व्रत उस पूरे नगर में प्रचलित हो गया और उस प्रतिष्ठानपुर के सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को करने लगे और प्रतिष्ठानपुर नगर के सभी स्त्री पुरुष राजा के समान धनवान हो गए। महादेव की ऐसी अद्भुत कृपा है कि जो भक्त जिस इच्छा से महादेव से जो कुछ मांगता है वह उसे अवश्य मिलता है तथा सूर्य देव के इस व्रत को करने से मनुष्य का यश सम्मान सूर्य देव के समान फैलता है और वह इस धराधाम पर सब कुछ प्राप्त करता है। इस प्रकार महादेव कहने लगे, हे सनत कुमार, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया और उस पौराणिक कहानी के बारे में भी सुना दिया जो इस व्रत को करने से सुखी और संपन्न हुए। हे ऋषिवर, हे विधिनंदन, जिस व्रत के सुनने मात्र से उस ब्राह्मण की कन्याएं रूपवती गुणवती हो गई और राजा से उनका विवाह हुआ, तो इस व्रत के अनुष्ठान करने से फिर फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार मैंने तुम्हें इस उत्तम श्रेष्ठ व्रत को बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार सनत कुमार जी बोले, हे देवों के देव महादेव, अब हम आपसे इससे आगे की और सावन के महीने के महात्म को सुनकर यानी छठे दिन की कथा आपसे सुनना चाहते हैं। इस प्रकार सनत कुमार जी ने आगे महादेव जी से और कथाएं सुनाने के लिए प्रार्थना की और हम आपसे अब इस वीडियो में विदा लेंगे। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, अच्छे लगें तो उनको लाइक शेयर करें तथा हमारे चैनल के लाइव वीडियोज भी देखें जिसमें रामचरितमानस सावन के महीने में चल रहा है और राम का नाम लेना महादेव को बहुत प्रसन्न करता है। राम का नाम लें, रामचरितमानस स्वयं पढ़ें या सुनें, एक ही बात है। इसलिए आप हमारे चैनल के लाइव रामचरितमानस भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं और कृष्णा की क्यूट स्माइल के शॉर्ट्स वीडियोज भी देखें। जुड़े रहें हमारे चैनल से और इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस परम पवित्र व्रत को
अवश्य करें, सूर्य के समान यशस्वी बनेंगे, जो इच्छा जो कामना होगी वह अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार महादेव सनत कुमार से कथा आगे कहेंगे। हम आपको ये कथा कल देंगे, उसके बाद शाम को परसों के दिन की। जुड़े रहिए इस चैनल से। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी।